पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश सियासी आपदा से जूझ रहा है और ये सब शुरू कैसे हुआ। मंगलवार को राज्यसभा की एक सीट पर हुई वोटिंग के बाद से ये सीट जाने तो कांग्रेस के खेमे में चाहिए थी, लेकिन चली गई बीजेपी के पास, क्योंकि कांग्रेस के 6 और निर्दलीय 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसका नतीजा ये हुआ कि 40 विधायकों का बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस वहां हार गई। अब बुधवार सुबह एक नया बवाल शुरू हुआ जब कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने पीडब्ल्यूडी मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी और सीएम सुक्खू पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। चाहता हूं कि हमने पार्टी का हमेशा हर जंक्चर पर साथ दिया है और पिछले कल भी बहुत स्पेकुलेशंस थी, बहुत तरीके के अफवाहों के बाजार गर्म थे, मगर हमने पार्टी का समर्थन किया है। पार्टी के हाईकमांड का जो आदेश था उसको हमने पूरा किया है और जैसा मैंने कल कहा कि हाईकमांड का जो विश्वास हमें रहा है उसको हमने पूरा किया है और आने वाले समय में भी मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जो किसी को ह्यूमिलेट करे, प्रदेश की जनता को ह्यूमिलेट करे या जो है लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलकर हो। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं जो मैंने निर्णय लिया है। आने वाले समय में विद ड्यू कंसल्टेशन विद आवर पीपल मैं सबसे बात करूंगा, जो हमारे चाहने वाले, हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, उनके साथ बात करके, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ विचार विमर्श करके आने वाले समय में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। उसके बारे में मैं अभी कुछ ज्यादा ना कहना चाहता हूं, ना कह सकता हूं, मगर आज मैं केवल इतना साझा कर रहा हूं विद ऑल ह्यूमिलिटी, विनम्रतापूर्वक तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूं। इधर विक्रमादित्य के इस्तीफे से कांग्रेस समझ चुकी थी कि उसकी सरकार पर जल्द ही कोई पहाड़ टूटने वाला है। दूसरी ओर विधानसभा सत्र शुरू हुआ जिसमें राज्य सरकार का बजट पास किया जाना था। सत्र शुरू होने के बाद पता चला कि स्पीकर ने बीजेपी के ही 15 विधायकों को सदन से हंगामा करने और गलत व्यवहार करने के चलते निलंबित कर दिया और उन्होंने सदन की कार्रवाई भी स्थगित कर दी। हालांकि बीजेपी सदस्यों ने सदन से जाने से इनकार कर दिया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि मार्शल्स ने उनके साथ बदसलूकी की और धक्का मुक्की भी की। इसे लेकर पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। मुझे हैरानी इस बात को लेकर के है कि 68 विधानसभा विधायकों की विधानसभा 100 से ज्यादा मार्शल विधानसभा के अंदर हमको उठाने के लिए, सदन से बाहर करने के लिए वहां पर बुलाए गए और वो हमको उठाने लगे, खींचने लगे। जब हमने कहा कि सदन के अंदर हम बैठे रहेंगे और उसमें भी अल्टीमेटली 1 घंटे, सवा घंटे से ज्यादा समय जो विधानसभा का जो एडजॉर्नमेंट किया गया था 12 बजे तक, वो जाकर के 1:15 बजे तक भी जारी रहा। सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई वहां पर और विधानसभा के अध्यक्ष महोदय अपने आप को बड़ा कानूनविद मानते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ कहने नहीं चाहता हूं क्योंकि आसन के प्रति हमारा सम्मान है, लेकिन जिस तरह से उन्हें नियमों की विधानसभा के अंदर धज्जियां उड़ाई, आज तक के इतिहास में विधानसभा के किसी अध्यक्ष ने इस सीमा को नहीं लांघा जो वर्तमान में किया गया। उसके अलावा और आगे बढ़कर के अब उनको लगा कि अभी भी कसर रह गई। 6 विधायक जो कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवार को, जो हमारा कैंडिडेट था, उनको अपना समर्थन दिया, उनका वोट दिया, उनको नोटिस भेजा है और नोटिस के माध्यम से सिर्फ सस्पेंशन नहीं, कुछ और नहीं, सिर्फ उनका जो है वो उनकी सदस्यता को समाप्त करने की दिशा में आज मुझे लगता है कि बहुत जल्दी फैसला करने वाले हैं। इससे साफ जाहिर होता कि कांग्रेस के पास विधानसभा के अंदर संख्या बल नहीं रहा है
और वैसे भी जब 43 विधायकों की स्ट्रेंथ वो अपने पास बतलाते रहे और उसमें 34 ही रह गए और भारतीय जनता पार्टी के भी 34 वोट पड़े राज्यसभा में, तो स्वाभाविक रूप से वो अपना जो मैंडेट जिसको बोल सकते हैं वो खो चुके हैं। और इसलिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। बीजेपी इस मामले में एक कदम आगे निकली क्योंकि उसके नेता सुबह ही राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात कर आए थे और उनके सामने ये आशंका जता चुके थे कि विधानसभा अध्यक्ष उनके विधायकों और क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। तो ऐसे में राज्यपाल से उन्होंने ये मांग की थी कि वो इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे। साथ ही बीजेपी के विधायक विधानसभा के बाद अपने निलंबन के विरोध में धरने प्रदर्शन पर भी बैठ गए। हिमाचल में सियासी भूकंप के झटके कांग्रेस आलाकमान ने भी महसूस किए और उसने 3 ऑब्जर्वर को विधायकों से मिलने और बातचीत करने के लिए शिमला जाने को कहा। ये 3 नेता कौन है? ये 3 नेता है छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कर्नाटक के डिप्टी सीएम टी.के. शिव कुमार, जो इस वक्त शिमला में मौजूद हैं और विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। इस बीच क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेस विधायक और 3 निर्दलीय विधायक भी विधानसभा पहुंचे। विधायक राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के बाद मंगलवार को शिमला से हरियाणा चले गए थे और रात भर पंचकुला में एक होटल में रहे। वे सभी बुधवार सुबह पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से हेलीकॉप्टर से रवाना हुए और जब 9 विधायक सदन में आए तो बीजेपी सदस्यों ने मेज थपथपाकर और जय श्री राम बन गया काम के जैसे नारे लगाकर उनका स्वागत किया। खुद इनमें से एक कांग्रेस विधायक से जब पूछा गया कि क्या आप कांग्रेस की तरफ है या बीजेपी की, तो उन्होंने चलते फिरते मीडिया से बस इतना ही कहा कि बीजेपी। हालांकि ये विधायक विधानसभा से किसी अज्ञात जगह पर चले गए। ये सब चल ही रहा था कि खबर आई कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने पद से इस्तीफा देने को मान गए हैं। पार्टी आलाकमान ने उनसे इस्तीफा देने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। खैर, सीएम का इस्तीफा तो नहीं आया, बल्कि खुद सीएम ने सामने से आकर इन सभी खबरों का खंडन कर दिया कि उनसे ना ही किसी ने इस्तीफा मांगा है और ना ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। सुनिए सुक्खू ने क्या कहा। देखिए, ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैं तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूं, मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूं और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी। और मैं ये भी दावा कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना, उसमें वोटिंग करवाइए और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। किसकी पक्ष में वोटिंग करते ये तो अभी आपको सामने नजर आएगा, पर निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो बजट है उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। और जो राजनीतिक दबाव लोग बनाते हैं उन षड्यंत्रों का भी हम आने वाले समय में पर्दाफाश करेंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूती से अब इतनी गहमा-गहमी के बीच विधानसभा से बजट तो पास हो गया। इसके बाद विक्रमादित्य सिंह फिर से मीडिया के सामने आए और बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर कहा कि अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनकी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से भी बात हुई है और आलाकमान ही अब आगे को लेकर कुछ तय करेगा। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं। जो आपने आज इस्तीफे में कहा, आप इमोशनल भी हुए, उसके बारे में, क्योंकि काफी चर्चाएं जो है वो जरूर और बढ़ गई हैं, उसके बारे में आप क्या? नहीं, मैं जो कहता हूँ बिल्कुल बेबाक तरीके से कहने में विश्वास रखता हूँ और मैंने हमेशा कहा है, वट एवर आई से इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो मैं ये मजबूती के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आगे भी जो है हम अपनी बात को पूरी मजबूती से रखेंगे एंड देन विल सी। हिमाचल में सुक्खू सरकार बची है या कांग्रेस सरकार? सरकार तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में है। कांग्रेस की गवर्नमेंट है, विच इज हेडेड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। Vikram, there are certain rumors which are going around. I don't know if it is rumor or truth that you are in touch with 14 other Congress MLAs and you could soon join the BJP camp and the decision could come any time afternoon in the evening. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे अफसरों का जो है अफवाहों का बाजार होता है। बट आई स्पीक द ट्रूथ, आई स्पीक विदाउट एनी इंडल्जेंस, पॉलिटिकल इंडल्जेंस, और जो भी हमने बोलना होगा उसको साफ तरीके से। और आपने आज कहा ये बात कि 1 साल से आप काम कर रहे थे लेकिन बहुत आहत हुए, तो ये 1 साल से ही आप बहुत आहत थे या फिर आपको बहुत लंबे समय से लग रहा था कि नहीं कुछ खराब है, चीजें ठीक नहीं है सरकार में और सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराजगी है?
नहीं, देखिए, जो भी बात है मैंने बड़े साफ तरीके से कही है, उसमें कुछ उसको घुमा फिरा के नहीं कहा है, और आगे भी जो कुछ कहना होगा उसको भी हम बड़े साफ तरीके से कहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने भी नरम रुख अपनाते हुए विक्रमादित्य सिंह को अपना छोटा भाई बताया और कहा कि उनका इस्तीफा स्वीकार करने का कोई मतलब ही नहीं है और उन्हें मना लिया जाएगा। इस पर विक्रमादित्य ने भी बहुत ही सही जवाब दिया। आप पहले सुनिए कि दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा। देखिए, विक्रमादित्य जी से मेरी बात हुई है, उनका कुछ कारण था और ऐसी कोई बात नहीं, वो हमारे छोटे भाई है और निश्चित तौर पर जब कोई विरोध आता है, गुस्सा आता है तो उसमें दे दिया जाता है। उस बारे में हम अभी उनसे बात करेंगे। धन्यवाद। देखिए, विक्रमादित्य का इस्तीफा स्वीकार करने का कोई औचित्य ही नहीं है, इसलिए आप ये कहना कि विक्रमादित्य जी ने का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका स्वीकार कोई औचित्य नहीं। उनसे जो बात मेरी अभी थोड़ी देर हुई थी जब हमारा बजट के वो चल रहा था, लेकिन उतने में स्पीकर साहब आ गए तो उनसे मेरी बात, उनकी कुछ नाराजगी है उसको हम दूर करेंगे। धन्यवाद। ये मेरा अधिकार का क्षेत्र नहीं है, तो जो भी पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगी। ऐसा लग रहा था कि काफी ज्यादा प्रेशर में रहे आप मंत्रालय में। नहीं, मैं प्रेशर में नहीं रहता, मैं प्रेशर देता हूँ। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि स्पीकर ने बीजेपी के 15 विधायक आखिर क्यों सस्पेंड किए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। सुनिए जयराम ठाकुर ने क्या कहा। लोकतंत्र में मुझे लगता है कि ना आस्था है ना विश्वास है। हम इस बात से सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा के अंदर जो विधायकों की संख्या का अगर हम नंबर की बात करें तो 25 है, लेकिन 25 से हमारा आंकड़ा बढ़कर के 34 हो गया जब राज्यसभा का वोट हुआ और उसमें हम जीते हैं। उसके बाद स्वाभाविक रूप से सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट हो गया। बजट सत्र चल रहा था और बजट सत्र के दौरान अलग अलग जो फाइनेंशियल बिल जो है हमारे, जिस पर वोटिंग होती है और हर बार होती है, उससे बचने का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। और पहले तो हमने जब कट मोशन पर हमने जब वॉइस वोट के साथ साथ में वहां पर डिवीजन मांगा, उसको अलाउ नहीं किया गया, उनके पास नंबर था नहीं। और उसके बाद परिस्थिति ये हुई कि इनके सामने संकट ये हो गया कि बजट पास अगर नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। इसके लिए एक ही तरीका था उनके पास कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का नंबर हम कैसे कम कर सकें। 15 विधायक आज, जिसमें मैं भी शामिल हूं, को सस्पेंड किया गया और विदाउट एनी रीजन। जो रूल्स हैं उसके परिधि में कोई इस तरह का विषय आता ही नहीं है उसमें, क्योंकि हम सस्पेंड तब होते हैं जब हम सदन की कार्यवाही में बाधा डालते हैं, संचालन में बाधा डालते हैं। हम सारे विषयों को लेकर के सदन के अंदर अपनी बात कहने के लिए तैयार, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा सस्पेंशन किया गया ताकि कांग्रेस की सरकार बचाई जा सके। हमारा सस्पेंशन होने के बाद उनको बजट पास करने की गुंजाइश निकल आई और हमारी सस्पेंशन के बाद बजट उनने। अच्छा, बीजेपी के जो निलंबित विधायक हैं उनमें खुद जयराम ठाकुर शामिल है। उनके अलावा विपिन परमार, विनोद कुमार, हंसराज, जनक राज, बलबीर वर्मा, त्रिलोक जामवाल, दीप राज, सुरेंद्र शौरी, पूरन ठाकुर, केंद्र सिंह गांधी, दिलीप कुमार, रणधीर शर्मा, लोकेंद्र कुमार और रणवीर सिंह भी शामिल है। खैर, शाम होते होते मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में सरकार को गिराने की जो साजिश रची गई थी वो नाकामयाब हो गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम तो सबको माफ करने वाले लोग हैं, हम बदले की भावना से काम करने वाले लोग नहीं हैं। सुनिए सुक्खू ने क्या कुछ कहा। देखिए, पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति छोटा होता है। पार्टी की विचारधारा पर चुनकर आते हैं, उनको पार्टी की विचारधारा का सम्मान करना चाहिए था, हाथ का चिन्ह निशान का सम्मान करना चाहिए था। अब गलती अब क्या पछतावा, जब चिड़िया चुप गई। देखिए, मेरे को ये दुख है कि मनु सिंघवी जैसे लीडिंग एडवोकेट के प्रति मुझसे नाराजगी हो सकती थी, लेकिन ऐसे प्रतिनिधि जो हमारे हिमाचल के से राज्यसभा के उम्मीदवार चुनकर जाने चाहिए थे, उनको मत ना डालकर जिस प्रकार का धोखा पार्टी को दिया है और जिस प्रकार उन्होंने अपने आप को ईमान को बेचा है,
इस प्रकार हिमाचल की राजनीति में पहले कभी नहीं उनकी हुआ। माफी होगी कि नहीं इसका होगी? बदला लिया क्या जाएगा? उनकी माफी होगी या सदस्यता रद्द किया जाएगा? क्या होगा? ये तो देखिए, हम तो सबको माफ करने वाले लोग हैं। हम किसी के बदले की भावना से काम करने वाले लोग नहीं है। हमारे तो सभी, हमारे लिए सारे छोटे भाई है। कॉन्फिडेंट है पूरी तरीके से आप? देखिए, हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और हम अपनी सरकार को आने वाले 5 साल तक पूरी तरह चलाएंगे। धन्यवाद। अब हिमाचल के सियासी घमासान में फिलहाल का अपडेट यही है कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि दल बदल विरोधी कानून के तहत कांग्रेस के संसदीय कार्य मंत्री ने एक याचिका दी थी, जिस पर स्पीकर ने क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 विधायकों को नोटिस जारी किया था। विधानसभा में इस पर सुनवाई हुई और स्पीकर ने अब अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो वहीं बीजेपी अपने 15 विधायकों के निलंबन के खिलाफ अब हाई कोर्ट का रुख कर सकती है। तो आज के इस चुनावी चौपाल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।